मेरे प्यारे बहन और भाइयों, पाकिस्तानी क्रिश्चियन बहन भाइयों, आप सबको खुदावंद यसू में सलाम। गुजारिश ये है कि बड़ा अजीब सा एक सिलसिला चल निकला है। आप समझते हैं कि 75 साल हुए पाकिस्तान को बने और तब से हम लोग तकलीफ़ें बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब इंतहा हो गई है। और आप यूं समझ लें कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं वो आपके सामने हैं। पादरी विकी साहब और अब गजाला शफीक साहिबा के साथ जो सलूक हो रहा है और जो कुछ जड़ांवाला में हुआ है वो सब आपके सामने है। लेकिन इसका लिए मैं मोरद इल्ज़ाम गवर्नमेंट को नहीं ठहराना चाहता और अपने मुस्लिम भाइयों को नहीं ठहराना चाहता, बल्कि मैं सबसे पहले अपने गिरेबान में नज़र दौड़ाना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि हमारी कौम इस वक्त कहां खड़ी है। ये सारे मामलात के जो ज़िम्मेदार हैं वो कौन हैं, तो मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि ये इसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं। आप देखें गजाला शफीक साहिबा के साथ साथ कमाल साहब के साथ अकमल भट्टी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। दीगर और अरसा दराज से ऐसे कई वाक़यात होते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है आपसे, अपने तमाम सियासी लीडरान से, अपने तमाम मजहबी लीडरान से, कि खुदारा अब भी वक्त है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये करें कि एक कौम को इकट्ठा करें और एक लाहा अमल इख्तियार करें। मुझे सालों से कोशिशें कर रहा हूँ, मैं बड़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ कि किसी तरह से हम एक हो जाएं, हम एक इदारा बना लें और उस इदारे के नीचे हम सब इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियाँ जो हैं हम सब मिल के उसको जो है वो उनका सामना कर सकें। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे जितने भी लीडरान हैं, चाहे वो मजहबी लीडरान हैं, चाहे वो समाजी लीडरान हैं, चाहे वो सियासी लीडरान हैं, हम सिर्फ अपनी ज़ात में उलझे हुए हैं। हमें सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है। हम सिर्फ कमाई के चक्कर में हैं कि कौम को सामने रख के कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं से निकाल लें। और फिर अगर हम कहीं बात करते हैं तो हर बंदा इस अंदाज में रहता है कि बस उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम खुद जिम्मेदार हैं इन सारे मामलात के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज भी वक्त है, आज भी ये इनफरादी तौर पे खड़े होने से, इनफरादी तौर पे कुछ करने की बजाय आप अगर जॉइंटली कुछ करें, इकट्ठे होकर कुछ करें, एक टीम बना के कुछ करें, एक दूसरे की सपोर्ट बने, तो शायद आपको पाकिस्तान में कोई अहमियत मिल जाए, शायद आपको पाकिस्तान में कोई इज्जत मिल जाए। वरना मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, बैसियत एक MPA जो मैंने असेंबलियों में देखा है, बैसियत मैंने एक आम मेंबर जो मैंने पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ होते देखी हैं और फैमिलीज़ के साथ जो होता हुआ नज़र आया मुझे, जो हमारी बच्चियों के साथ होता हुआ नज़र आया, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों। जब तक आप खड़े नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी ये गुजारिश है, मेरी थोड़ी सी बात को बहुत ज़्यादा समझिए और प्लीज़ खुदारा एक टीम बने और इकट्ठे होकर सब कुछ करने की कोशिश करें। खुदावंद आप सबको हिम्मत और ताकत दे कि आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकें। बहुत शुक्रिया जी।